गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशा अवस्थी आज आप लोगों को बीएड सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर की फर्स्ट यूनिट में बेसिस ऑफ करिकुलम यानी पाठ्यक्रम के आधार के विषय में बताऊंगी। कानपुर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो बीएड का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो करिकुलम का सिलेबस डिसाइड है, तो उसमें सब पहली यूनिट है और उसका फर्स्ट चैप्टर पाठ्यक्रम के आधार। मीनिंग ऑफ करिकुलम, जो ये करिकुलम शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, नहीं लैटिन लैंग्वेज का है। लैटिन भाषा के क्यूरेरे शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान यानी रेस कोर्स। रेस कोर्स यानी शिक्षा के अंतर्गत इसका अर्थ है छात्रों का कार्यक्षेत्र, यानी छात्र जहां रहकर स्टडी करते हैं, अथवा छात्रों की दौड़ का मैदान। यहाँ पर जो रन शब्द है या रेस शब्द है, दौड़ तथा मैदान प्रयुक्त किए गए हैं, यानी दौड़ और मैदान यानी रेस और कोर्स। तो इसमें मैदान का अर्थ पाठ्यक्रम से है, यानी कोर्स मीन्स करिकुलम एंड रेस मीन्स स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिविटीज। तो रेस मीन्स स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज वगैरह इसमें आ जाती हैं, और जो कक्षा के अंदर वो लर्निंग करता है, कक्षा के बाहर जो उसकी एक्टिविटीज के द्वारा लर्निंग होती है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो करिकुलम हमारा वो है, मतलब करिकुलम का अर्थ हुआ कि पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा व जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है, जिसके माध्यम से शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का विकास होता है तथा वह नवीन ज्ञान एवं अनुभव ग्रहण करता है। शिक्षक पाठ्यक्रम की सहायता से अपनी शिक्षण क्रियाओं का संपादन करता है, जिसमें छात्र अनुभव तथा क्रियाएं करके अपना विकास करता है और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है, यानी अपने एम तक पहुंच जाता है। इस प्रकार छात्र रेस कोर्स में अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफलता प्राप्त करता है। शिक्षक की दृष्टि से पाठ्यक्रम एक दिशा एवं साधन है, जिसका अनुसरण करके शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। पाठ्यक्रम के व्यवस्थित रूप को करिकुलम के व्यवस्थित रूप को ही पाठ्यक्रम की संज्ञा देते हैं, जो छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तैयार किया जाता है। इस करिकुलम को हम ब्रॉड मीनिंग इसकी इस प्रकार है कि करिकुलम शब्द का अर्थ उन सभी क्रियाओं एवं परिस्थितियों से होता है जिनका नियोजन एवं संपादन विद्यालय द्वारा बालक के विकास के लिए किया जाता है, यानी कि जो कक्षा के अंदर के अनुभव हैं छात्र के, यानी जो कक्षा के अंदर टीचर के द्वारा सिखाया जा रहा है और जो कक्षा के बाहर भी सिखाया जा रहा है, यानी पूरे स्कूल के इन्वायरमेंट से संबंधित है। जो पूरे स्कूल के इन्वायरमेंट में जो भी वो सीख रहा है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से, गेम्स के माध्यम से, स्टूडेंट टीचर्स के इंटरेक्शन के माध्यम से, इवेल्युएशन के माध्यम से, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी से वो सीख रहा है, तो वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत यानी करिकुलम के अंतर्गत आता है। अब कुछ डेफिनेशन करिकुलम की दी हुई हैं। कनिंघम ने कहा है, इट करिकुलम इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट टीचर टू मोल्ड हिज material people according to his ideal यानी ऑब्जेक्टिव इन हिज स्टूडियो या स्कूल, यानी कलाकार
शिक्षक के हाथ में यह पाठ्यक्रम एक साधन है जिससे वह अपने पदार्थ यानी शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो यानी स्कूल में ढालता है। अब माध्यमिक शिक्षा आयोग ने यानी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने कहा है, पाठ्यक्रम का अर्थ रूढ़वादी ढंग से पढ़ाए जाने वाले बौद्धिक विषयों से नहीं है, परंतु उसके अंदर वे सभी क्रियाकलाप आ जाते हैं जो बालकों को कक्षा के बाहर तथा भीतर प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से करिकुलम में ओवरऑल सारे एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं जो बालक की लर्निंग में वृद्धि करते हैं, जिससे उसके बिहेव में चेंज आता है। बिहेवियर में चेंज यानी उसकी लर्निंग हो रही है। और पॉल हिस्ट के अनुसार अ प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज डिजाइन सो दैट pupils विल attain as far as possible certain education ends of objectives is known as the curriculum। यानी उन सभी क्रियाओं का प्रारूप जिनके द्वारा शैक्षिक लक्ष्यों अथवा उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है, सबको पाठ्यक्रम की संज्ञा दी जाती है। अब सिलेबस की मीनिंग, सिलेबस का करिकुलम और सिलेबस में डिफरेंस है। करिकुलम ब्रॉड एरिया है जबकि सिलेबस एक नैरो एरिया है। करिकुलम में स्टूडेंट्स के सभी ओवरऑल एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, चाहे वो कक्षा के अंदर जो भी सीख रहा है टीचर के द्वारा, कक्षा के बाहर सीख रहा है, स्टूडेंट में अंतःक्रिया हो रही है यानी इंटरेक्शन हो रहा है, टीचर स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, उसका टीचर्स का छात्र के प्रति व्यवहार और छात्रों के प्रति व्यवहार, जो भी ओवरऑल जिससे भी वो सीख रहा है, तो वो सब उसका करिकुलम में आ जाता है। करिकुलम बताया ब्रॉड एरिया, और जबकि सिलेबस एक नैरो एरिया है। इसमें सिलेबस में मतलब हम जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हीं को लिया जाता है। जैसे एकेडमिक सब्जेक्ट में हिस्ट्री का सिलेबस हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, साइंस स्ट्रीम में साइंस का सिलेबस हो गया। तो मतलब पर्टिकुलर कोई एक सब्जेक्ट होता है और उसका सिलेबस दिया होता है कि हाँ, उसकी लिमिटेशन होती है कि इतने मतलब इस ईयर में इतना ही पढ़ना है इस विषय के अंतर्गत। इस स्तर का जो छात्र है उसके लिए ये सिलेबस है इस विषय का, उसको इतने से इतने तक पढ़ना है। तो एक लिमिटेशन भी होती है, क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया जाता है। और ये मतलब एग्जामिनेशन बोर्ड एंड प्रोफेसर्स द्वारा इसको क्रिएट किया जाता है और टीचर्स द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो सिलेबस जो है उसमें स्टूडेंट्स के लिए मतलब टीचर्स और स्टूडेंट्स समझिए दोनों के लिए एक गाइडलाइन होती है कि हमें इतना पढ़ना है। उसकी सहायता से स्टूडेंट्स को पता होता है कि हमें इतना पढ़ना है, उसमें डिटेल्स दी रहती है और टीचर्स को पता है कि हमको इतना पढ़ाना है। तो इस वजह और उसमें सारे आपके प्रोजेक्ट्स क्या बनेंगे, असाइनमेंट क्या होगा, इस विषय के अंतर्गत किस तरह का मूल्यांकन होगा, ये सारी चीज़ें उसमें दी होती हैं। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। तो आपने ये समझ ही लिया कि करिकुलम क्या है, सिलेबस क्या है। करिकुलम में ओवरऑल अनुभव आ जाते हैं और सिलेबस किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से संबंधित होता है। तो अब इसको हम डिटेल में समझेंगे कि सिलेबस और करिकुलम में क्या डिफरेंस है। तो करिकुलम इज द ओवरऑल कंटेंट टॉट इन एन एजुकेशनल सिस्टम, और एक मतलब एजुकेशन सिस्टम में ये जो मतलब हमारी शैक्षिक प्रणाली है, तो उसमें जो करिकुलम है वो पूरे, जैसे बीएड का करिकुलम निर्धारित किया जाएगा तो ओवरऑल आपका 2 वर्ष का बीएड है, तो इसमें पूरे 2 वर्ष के लिए निर्धारित किया जाएगा करिकुलम कि इसमें आपको क्या क्या करना है, क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, किन किन विषयों की शिक्षा प्राप्त करनी है। तो इस तरह से ये ओवरऑल आपके कोर्स से संबंधित है। और जो सिलेबस है वो मतलब
आपको पहले ही बताया कि कुछ विषयों का सिलेबस दिया रहता है उसमें कि आपको इतने से इतने तक पढ़ना है। जैसे बीएड में आपके जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हैं तो उनका सिलेबस हो गया, फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है तो उसके अंतर्गत आपको उतना ही पढ़ना है। सेकंड पेपर का सिलेबस है उसमें आपको जितना दिया है उतना पढ़ना है। टीचर्स को भी पता है कि क्या पढ़ाना है और स्टूडेंट्स को भी पता है कि हमें इस सब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ना है। तो एक उसमें गाइडलाइन दी रहती है, तो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से संबंधित होता है और ये पूरे कोर्स से, ओवरऑल कोर्स से संबंधित होता है। तो करिकुलम लैटिन भाषा का शब्द है और सिलेबस ग्रीक भाषा का शब्द है। और ये एक जैसे बताया ही ऊपर कि ये ब्रॉड एरिया एक कोर्स की तरह है और ये एक नैरो एरिया है सिलेबस। इसमें जैसे विषयों के बारे में बताया जाता है और लिमिटेशन दी रहती है। तो इस तरह से इसमें ये पर्सपेक्टिव है यानी निर्देशात्मक है करिकुलम कि इसमें आपको पता है ये निर्देशित किया जाता है। निश्चित कुछ नहीं होता है कि ये चीज़ आपको मतलब इसमें ये चीज़ कराई जानी है, ये एक्टिविटी है, तो मतलब निर्देश दिया हो रहता है। ये डिस्क्रिप्टिव है, इसमें तो आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है कि आपको इतना से इतना पढ़ना है। करिकुलम का एरिया वाइड है पहले ही बता रहे और इसका नैरो है। और जो करिकुलम है वो गवर्नमेंट और द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जबकि इसका सिलेबस एग्जाम बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और ये टिल द कोर्स लास्ट यानी मतलब कोर्स के लास्ट तक चलता है करिकुलम। और ये जो होता है फिक्स्ड होता है कि उसमें एक सेमेस्टर वाइज इतना आपको इस विषय का करिकुलम सिलेबस इतना पढ़ना है और ईयर वाइज आपको इतना पढ़ना है, इस लेवल के लिए आपको इतना पढ़ना है। तो इसमें ये 1 ईयर या एक सेमेस्टर वाइज फिक्स्ड होता है और इसमें ये फिक्स्ड नहीं होता है। सम फॉर ऑल टीचर्स यानी जो करिकुलम है सेम फॉर ऑल टीचर्स यानी सभी टीचर्स के लिए सेम होता है करिकुलम, कि सभी को मालूम है कि ये बीएड का करिकुलम है तो इसमें ये एक्टिविटी कराई जाएंगी, ये कोर्स कराया जाएगा, ये सब्जेक्ट्स होंगे, तो वो हर टीचर्स के लिए सेम है। लेकिन जो सिलेबस है वो वेरियस फ्रॉम टीचर टू टीचर्स, वो हर टीचर्स के लिए अलग अलग है। कोई किसी सब्जेक्ट का साइंस का टीचर है तो साइंस का साइंस विषय है उसका तो उसका सिलेबस अलग है, आर्ट का है तो आर्ट के विषय के लिए अलग है। तो ये वेरियस मतलब डिफरेंस होता है, हर टीचर के लिए डिफरेंट मतलब डिफरेंट टीचर्स होते हैं हर सब्जेक्ट के लिए। तो इस प्रकार से ये आपको करिकुलम और सिलेबस में अंतर समझ में आ गया होगा। अब है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम। नीड द ह्यूमन कैन acquire knowledge while other species cannot acquire knowledge. It is an important aspect of human beings यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए अन्य जीवों से प्रमुख भिन्नता मानवीय ज्ञान की दृष्टि से मानी जाती है। यानी मानवीय ज्ञान अगर इसलिए क्योंकि मानव क्या है, एक विवेकशील प्राणी है, उसकी ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा भी है, ललक भी है। तो इस तरीके से उसमें ज्ञान प्राप्ति के अन्य जीवों से उसका दृष्टिकोण भिन्न होता है, वो नया से नया नॉलेज जानना चाहता है। तो इसलिए इसकी आवश्यकता होती है कि विभिन्न तरह के विषयों के द्वारा हम ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है मेंटल एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग यानी मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण तथा विकास करने के लिए विभिन्न विषयों को मतलब शिक्षण में शामिल किया जाता है और उनका प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो विभिन्न विषय जो जिसकी रुचि के होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग उसको विभिन्न विषयों में से चयन करता है। और फिर द वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन यानी व्यवसाय तथा नौकरियों के लिए तैयार करना, क्योंकि हमारा करिकुलम तभी यूज़फुल है जब वो हमें फ्यूचर के लिए तैयार करे कि हम शिक्षा प्राप्त करने के बाद यानी एजुकेशन प्राप्त करने के बाद कोई ऐसी हमारे अंदर स्किल डेवलप हो जाए या कुछ ऐसे हायर एजुकेशन करे कि हम उसको मतलब जॉब हमें प्राप्त हो जाए, कि हमारे अंदर वो डेवलपमेंट हो जाए। तो इस तरीके से
वोकेशनल और जॉब्स के लिए भी तैयार करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। फिर है द इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, यानी छात्रों के में वो उस तरह का एटीट्यूड और रुचियाँ उत्पन्न करने के लिए कि जिनका वो अपनी क्षमता के अनुसार विकास कर सके। और चाइल्ड सेंटर्ड, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट सेंटर्ड या टीचर सेंटर्ड होगा तो करिकुलम आज के परिप्रेक्ष्य में रेलिवेंट नहीं होगा। आज का जो युग है तो उसमें हमें चाइल्ड सेंटर्ड ही करिकुलम डेवलप करना चाहिए। तो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम से ही बालक का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। फिर है द गुड सिटीजन्स आर प्रिपेयर्ड बाय डेवलपिंग डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ, यानी अच्छे नागरिकता ऐसा करिकुलम हो कि मतलब अच्छे नागरिकता के गुण विकसित जो होंगे वो अच्छे करिकुलम के द्वारा ही होंगे। और जो मतलब डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ जो बताई गई है प्रजातंत्र के सिद्धांतों में, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो के प्रिंसिपल्स है उसमें जो बताया गया है वो करिकुलम के माध्यम से ही स्टूडेंट्स के पास जाएंगे, तभी वो उनको अपने जीवन में अपना पाएगा, तभी उसकी लाइफ का हिस्सा भी बनेंगे। The ability of self-realization is also developed by education and to make a good man, यानी कि यह योग्यता विकसित करना कि वो स्वयं का परीक्षण कर सके, यानी सेल्फ रियलाइजेशन कर सके और स्वयं अपना विकास भी कर सके। इसलिए करिकुलम की आवश्यकता होती, तभी जब वो सेल्फ रियलाइजेशन करेगा तभी अपनी कमियों को और अच्छाइयों को पहचानेगा और उसको डेवलप कर पाएगा। तो इस तरह का करिकुलम होना चाहिए कि बालक के अंदर वो इस तरह का विवेक जागृत करे कि वो अपने को पहचाने। इट आल्सो प्रिपेयर्स फॉर साइंटिफिक इनोवेशन एंड टेक्निकल डेवलपमेंट, यानी करिकुलम की आवश्यकता और किस लिए है कि तकनीकी विकास तथा वैज्ञानिक आविष्कारों के लिए भी हमें स्टूडेंट्स को तैयार करना है। तो इसके लिए भी हमें करिकुलम की आवश्यकता है कि जिससे हम भावी जो नागरिक तैयार करने हैं वो हम अच्छे और कुशल नागरिक तैयार करें जो हमारे देश के विकास में योगदान कर सकें। तो इसलिए हमें करिकुलम की आवश्यकता होती है। अब है करिकुलम को प्रभावित करने वाले कारक, यानी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग करिकुलम। तो इसमें सबसे पहले है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए। आप वैदिक काल से आप देख रहे हैं, वैदिक काल में किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन था, बौद्ध काल में, फिर मिडिल काल में। तो आप देखते रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था और पाठ्यक्रम का गहन संबंध रहा। जो जिस काल में जैसी आवश्यकता थी समाज की उसी के अनुसार पाठ्यक्रम यानी करिकुलम को ऑर्गेनाइज किया जाता था और उसी के अकॉर्डिंग शिक्षा की व्यवस्था होती थी। तो इसलिए शिक्षा व्यवस्था और पाठ्यक्रम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और क्योंकि करिकुलम हमारा फ्लेक्सिबल है तो जैसे ही समाज में चेंज होता है तो हमारा करिकुलम भी चेंज हो जाता है। तो करिकुलम को फ्लेक्सिबल होना भी चाहिए कि समय अनुसार जैसा उसमें परिवर्तन हो और वो हो जाए। फिर है एग्जामिनेशन सिस्टम यानी परीक्षा प्रणाली। परीक्षा प्रणाली भी पाठ्यक्रम को प्रभावित करती है कि मतलब अगर हमारे ऐसे टाइप क्वेश्चन है या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो इन दोनों का पैटर्न बिल्कुल भिन्न होगा। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग अगर हमें ऐसे टाइप क्वेश्चन के लिए करिकुलम तैयार करना है तो उसका कंटेंट अलग होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का होगा तो उसका अलग होगा। एक्सपेरिमेंटल वालों का कंटेंट अलग होगा। तो इस प्रकार से जो हमारी परीक्षा प्रणाली है वो भी हमारे करिकुलम को मतलब कैसा निर्धारण करें उसको भी प्रभावित करती है। क्योंकि अगर ऐसे टाइप होगा तो हम विस्तृत मतलब ब्रॉड में करिकुलम देंगे क्योंकि वो हर एरिया से पूछे जाएंगे, लॉन्ग में लिखना होगा। इसी प्रकार से ये हमारी परीक्षा प्रणाली भी करिकुलम को प्रभावित करती है। अब शासन पद्धति यानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। शिक्षा द्वारा समाज की आवश्यकताओं की
पूर्ति की जाती है। और समाज में शासन गवर्नमेंट का होता है, तो शासन प्रणाली बदलने से अगर मतलब गवर्नमेंट सिस्टम बदला अगर, तो उसमें एजुकेशन में भी चेंज आ जाता है। जैसे केंद्र तथा राज्य स्तर की में, केंद्र या राज्य स्तर में अगर स्टेट लेवल का है तो राज्य स्तर की गवर्नमेंट बदलने पर, अगर सेंट्रल लेवल का है तो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट बदलने पर करिकुलम में चेंज आ जाता है, क्योंकि हर पार्टी अपने अपने अलग अलग उसके उद्देश्य और आदर्श होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो करिकुलम में चेंज कर देती है। तो इसलिए जो शासन पद्धति है उसका भी प्रभाव, वो भी करिकुलम को प्रभावित करता है। फिर है बोर्ड ऑफ स्टडीज यानी अध्ययन समिति। तो जो करिकुलम की डिजाइन है उसका मतलब यानी प्रारूप, जो ड्राफ्टिंग है उसका निर्माण अध्ययन समितियों द्वारा किया जाता है। तो विभिन्न स्तरों पर अध्ययन समितियों के द्वारा पाठ्यक्रम का निर्माण तथा सुधार किया जाता है, यानी बोर्ड ऑफ स्टडीज गठित किए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा जो करिकुलम है उसका निर्माण भी किया जाता है, सुधार भी किया जाता है, क्योंकि वो सजेस्ट करते हैं कि इन चीज़ों में ये सुधार करना चाहिए, अभी वर्तमान समय के अनुसार ये चीज़ें प्रासंगिक हैं, ये नहीं है तो इनको चेंज करना है समाज में समय अनुसार। अब जैसे टेक्निकल है, डिजिटल युग है, तो आज के परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रम में बदलाव होगा। और जैसे कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन पे हम लोग ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। तो समय अनुसार जैसा भी समाज परिवर्तन होता है उससे ही लोगों की मानसिकता, मेंटेलिटी और हैबिट्स वगैरह और रुचियाँ प्रभावित होती हैं, तो उनका भी पाठ्यक्रम में प्रभाव पड़ता है। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग तथा समितियां, नेशनल एजुकेशन कमीशन एंड कमेटी। तो समय समय पर हमारे देश में शिक्षा में सुधार के लिए नेशनल लेवल पर एजुकेशन कमीशन और कमेटियों का गठन किया गया है। तो इस समय समय पर विश्वविद्यालय स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, प्राइमरी स्तर पर यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर लेवल पर पाठ्यक्रम को बदलने की सिफारिश करती हैं, अपने सुझाव देती हैं। तो इस प्रकार से उनके अकॉर्डिंग भी पाठ्यक्रम समितियां को जो गठन होता है उनके अनुसार भी पाठ्यक्रम में चेंज आता है, तो ये भी पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। फिर है नेक्स्ट सोशल चेंज। समाज में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे ही हमारी पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि पुराना पाठ्यक्रम जो ट्रेडिशनल उसको समय अनुसार उपयुक्त नहीं रहता है, तो समय के अनुसार जो हमारी इस समय की वर्तमान की नीड है उसके अकॉर्डिंग हम पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए, तो वो भी हमारा डिसाइड हो मतलब प्रभावित करता है। सोशल चेंज भी जैसे ही समाज में परिवर्तन आता है तो पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन करना पड़ता है, तो इस प्रकार वो भी पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है। अब है स्कोप ऑफ करिकुलम यानी पाठ्यक्रम का क्षेत्र। पाठ्यक्रम का क्षेत्र तो शिक्षा, पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव यानी शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति। शिक्षा की व्यवस्था किस पे आधार, शिक्षा प्रक्रिया के 3 ध्रुव हैं, ट्राइपोलर एजुकेशन बताई गई है। कौन कौन से? करिकुलम, लर्नर यानी शिक्षार्थी और टीचर्स। तो पाठ्यक्रम ही यानी करिकुलम ही है जो टीचर और स्टूडेंट्स को जोड़ने वाली कड़ी है, और पाठ्यक्रम और जो शिक्षा के उद्देश्य हम निर्धारित करते हैं उनको हम पाठ्यक्रम के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आता है जिस प्रकार के हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित करेंगे वो वैसा ही हम पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे, मतलब उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम वैसा ही पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे। फिर है प्रॉपर यूज ऑफ टाइम एंड एनर्जी यानी समय एवं शक्ति का प्रयोग। तो जो करिकुलम है वो टीचर को यह ज्ञान कराता है कि उसे क्या सिखाना है और कितने समय में सिखाना है, और स्टूडेंट्स को ये पता है कि हमें ये सीखना है या हमें 1 सेमेस्टर में इतना सीखना है या 1 ईयर में इतना सीखना है। तो इससे
ये लिमिटेशन हो जाती है कि हमें पता है कि इतने इससे ज़्यादा और इससे कम हमें नहीं सीखना है, तो इससे हमारी समय एवं शक्ति बच जाती, क्योंकि वैसे किसी भी विषय का जो एरिया है वो बहुत ब्रॉड है। तो अगर सिलेबस डिसाइड ना हो तो पता ही नहीं होगा कि इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो इस प्रकार से ये डिसाइड हो जाने से हमारी समय और शक्ति की बचत होती है। फिर है एक्वेशन ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञानोपार्जन। ज्ञानोपार्जन करने में पाठ्यक्रम बालकों की सहायता करता है कि वो बताता है कि क्या सही है, इसको किस तरीके से प्राप्त करना है। इसको मतलब मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए, वैसे तो ज्ञान एक पूर्ण इकाई के रूप में, लेकिन मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए इसको कई डिसिप्लिन में या कई स्ट्रीम में बांट लिया है कि हमें पता है कि ये साइंस के सब्जेक्ट हैं, ये आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, और आर्ट्स में भी ये इस विषय का इकोनॉमिक्स का नेचर ऐसा है, तो ये चीज़ें जो कंटेंट है वो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आनी चाहिए। पॉलिटिक्स विषय का नेचर ऐसा है तो उसके अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स विषय में ये चीज़ें आनी चाहिए, मतलब सिविक्स में ये आनी चाहिए। तो और साइंस है, साइंस विषय की नेचर ऐसा है तो ये चीज़ें साइंस में आनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने अपनी सुविधा के लिए उसको कई भागों में बांट लिया है। फिर है डिटरमाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट, यानी जो विषय वस्तु है उसके स्ट्रक्चर निर्धारण में ये सहायता करता है कि इस विषय का सिलेबस ये है, मतलब हिस्ट्री विषय का सिलेबस ये है, इसके अंतर्गत ये चीज़ें आएंगी, तो वो पूरा स्ट्रक्चर विषय वस्तु का निर्धारित कर देता है कि ये विषय वस्तु इस में आएगी और ये इस स्तर यानी इस लेवल के विद्यार्थियों के लिए या 6 लेवल के लिए या 7th लेवल के लिए, जिस लेवल के विद्यार्थियों के लिए उसके लिए ये कंटेंट उपयुक्त रहेगा, उसमें ये चीज़ें उसको आनी चाहिए कि ये उसमें ये एक्टिविटी करेगा, ये प्रोजेक्ट करेगा, ये थ्योरेटिकल पढ़ेगा, ये पूरा स्ट्रक्चर निर्धारित हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, यानी व्यक्तित्व का विकास। पर्सनालिटी के विकास के लिए, बालक के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए भी पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। उसके स्पिरिचुअल है, मेंटली है, फिजिकल है, उसके इमोशनल डेवलपमेंट है, मतलब उसकी जो पर्सनालिटी का ओवरऑल डेवलपमेंट है वो इसी के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, करिकुलम के द्वारा। प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक, यानी पाठ्य पुस्तकों का निर्माण। पाठ्यक्रम जो सिलेबस है, करिकुलम है, उसी के आधार पर टेक्स्ट बुक की रचना की जाती है, उसमें वही कंटेंट रखे जाते हैं। तो छात्रों को फिर बताया जाता है कि ये इस विषय की ये टेक्स्ट बुक है, इसको तो छात्र उस विषय को उस टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से टेक्स्ट बुक, अगर करिकुलम ही नहीं होगा तो टेक्स्ट बुक हम किस आधार पर निर्धारित करेंगे, बनाएंगे, तो टेक्स्ट बुक को भी निर्धारण करने में ये सहायता पहुंचाती है। फिर नेक्स्ट है कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराना। एग्जामिनेशन कंडक्ट करा, पाठ्यक्रम नहीं होगा तो हम किसका एग्जाम लेंगे। तो हमें पाठ्यक्रम पता है कि इस ईयर का पाठ्यक्रम इतना है, हमें इतने से इतने क्वेश्चन बनाने हैं, इनका एग्ज़ाम लेना है, तो एग्ज़ाम कराने में सरलता होती है, एग्ज़ाम लेने में सरलता होती है। जब करिकुलम है तभी हम स्टूडेंट्स का मूल्यांकन भी कर सकते हैं, एग्ज़ाम करा सकते हैं, तभी वो एक क्लास से दूसरे क्लास में जा सकते हैं। फिर है ऑर्गेनाइजेशन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, मतलब जो टीचिंग लर्निंग की स्थिति है उसकी व्यवस्था कराना, यानी मतलब कि जो कंटेंट है उसकी तरह उसके अकॉर्डिंग कैसी हमारी टीचिंग होनी चाहिए और उसकी व्यवस्था कराना कि ये इस तरह का सब्जेक्ट है तो हमें इस तरह की इसमें मटेरियल ऐड यूज करना, इसको इस स्ट्रेटजी से या टीचिंग मेथड से हमें पढ़ाना है। तो ये इसकी भी व्यवस्था हम करिकुलम के अकॉर्डिंग ही करते हैं।
फिर नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स। करिकुलम के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के ज्ञान का विकास स्टूडेंट्स में होता है, विभिन्न प्रकार की उनके अंदर स्किल्स डेवलप होती हैं। तो अगर करिकुलम नहीं होगा तो हम उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट भी नहीं कर सकते हैं। तो इसे ये सब स्किल्स विकास हमारे करिकुलम के द्वारा ही छात्रों के अंदर कर सकते हैं। अब फिर अबाउट इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, यानी हम जो अनुदेशन विधियां हैं उनको भी मतलब उनका भी हम जो पढ़ाने के मेथड्स हैं उनको भी हम करिकुलम के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करते हैं। और जो हमारी लर्निंग सिचुएशन है वो भी हमारी करिकुलम के अकॉर्डिंग होती है कि क्लास का इन्वायरमेंट और लर्निंग सिचुएशन इस तरह की है तो हमें किस तरह की टीचिंग इसके अकॉर्डिंग करनी है, कि वैसी हम सिचुएशन करिकुलम के अकॉर्डिंग उपलब्ध करानी पड़ती है। कोई एक्सपेरिमेंटल हैं, कोई थ्योरेटिकल हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें वो एनवायरनमेंट क्लास का बनाना होता है और बच्चों को सिखाना होता है। तो इस प्रकार से आज आपने करिकुलम की बेसिक चीज़ें जान ली कि करिकुलम क्या है, सिलेबस क्या है और उनमें डिफरेंस क्या है और उसके स्कोप एंड नीड्स वगैरह आपने आज समझ ली। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। थैंक यू।